हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो उन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होगा जो बहुत ही सीरियसली जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत ही सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं कि किसी अच्छी कंपनी में जॉब पा सके। तो इसी सिलसिले में मैं आज आप सभी के सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ और ये बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हैं वो ये वीडियो जरूर देखें और इस टॉपिक के बारे में समझें। तो दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना है मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। ये कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है। तो इस कैंपस प्लेसमेंट में दोस्तों जो सब रेप्यूटेटेड कॉलेजेस है या रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट्स है, मान लेते हैं कि कहीं आईटी फील्ड में है, किसी मैनेजमेंट फील्ड में है, तो उसी इंस्टीट्यूट में कोई बड़ी कंपनी या कोई भी कंपनी विजिट करती है ताकि उस इंस्टीट्यूट से शार्प और बहुत ही मेहनती बच्चों को वो कंपनी हायर कर सके। तो उस कंपनी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो रेप्यूटेटेड कॉलेज है वहां पे आते हैं, उस कॉलेज में विजिट करते हैं, वहां पे एक प्रोसेस फॉलो होता है जिसके बेसिस पे उन इंस्टीट्यूट के बच्चों का सिलेक्शन होता है और इसी सिलेक्शन प्रोसेस को हम कहते हैं कैंपसिंग या फिर कैंपस प्लेसमेंट। दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं ऑन कैंपसिंग और एक होता है ऑफ कैंपसिंग। ऑन कैंपसिंग दोस्तों जहां पे कॉलेज में आप रिक्रूटमेंट टीम को या फिर उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को इंटरव्यू देते हैं, वो आपके स्किल्स को देखते हैं, आपके मार्क्स को देखते हैं, उसी के बेसिस पे आपको ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट देते हैं और इसी ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट में आपको कहा जाता है कि आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करके हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मान लेते हैं कि आप आईआईटी में पढ़ रहे हैं या फिर आईआईएम में पढ़ रहे हैं और आपके कॉलेज के थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर के दौरान आपके कॉलेज में एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपनी है, बहुत सारे कंपनी विजिट करते हैं इस कैंपसिंग के या कैंपस प्लेसमेंट के दौरान। तो इस कैंपस प्लेसमेंट में आपका इंटरव्यू होता है, आपका सिलेक्शन होता है और उसके बाद वो रिप्रेजेंटेटिव या वो रिक्रूटमेंट टीम आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर देती है जहां पे आपको कहा जाता है कि आप अपना फोर्थ ईयर कंप्लीट करने के बाद हमारी कंपनी को इस डेट में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑन कैंपसिंग में आपको कॉलेज के जरिए प्लेसमेंट मिलता है और ऑफ कैंपसिंग जहां पे सपोज कि ऑन कैंपसिंग के दौरान आपको उस कंपनी में या किसी भी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ आपका, तो फिर आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद किसी एक कंपनी में आप ऑनलाइन करियर पोर्टल के जरिए या फिर आप उस कंपनी में वॉक इन इंटरव्यू का एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देखते हैं या फिर किसी वेबसाइट में देखते हैं और वो कंपनी में वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करते हैं और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है देन उस मेथड को हम कहते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो दोस्तों ये कैंपस प्लेसमेंट किस तरह से होता है, कितने प्रोसेस फॉलो होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप होता है कि जब कैंपस प्लेसमेंट हो तो उस कॉलेज की अथॉरिटी कॉलेज के थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करती है। वो हो सकता है कि नोटिस बोर्ड में एक एडवर्टाइजमेंट दिया जाए कॉलेज के, या फिर उनके पास फोन आए कि कॉलेज में अगले कई दिनों में बहुत सारे कंपनीज विजिट करने आएंगी और इसी विजिट के दौरान वो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेगी। तो आप प्रिपेयर कीजिए और उसी बेसिस पे कैंपस प्लेसमेंट अटेंड कीजिए। तो पहला स्टेप होता है ये। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है दोस्तों, दूसरा स्टेप ये होता है कि जब कॉलेज में वो कंपनी विजिट के लिए आती है तो उस विजिट के दौरान वो जो भी स्टूडेंट्स, सपोज मान लेते हैं उस कॉलेज का एक टाउन हॉल है, एक हॉल है जहां पे जो स्टूडेंट्स ये प्लेसमेंट ऑफ कॉलेज प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, जो इंटरव्यू देंगे, उन सभी स्टूडेंट वहां पे गैदर होते हैं, वहां पे आके बैठते हैं। वहां पे जो कंपनीज आई हैं उस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं। कैसे एड्रेस करते हैं? एड्रेस यानी कि वो स्टूडेंट्स को अपने कंपनी का ओवरव्यू बताते हैं, उनके आने का मकसद बताते हैं,
सपोज कि वो कंपनी कोई एक बड़ी एमएनसी आईटी कंपनी है, उस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज है, कितना रेवेन्यू है, वो कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, इस तरह के ओवरव्यू दिए जाते हैं। उनका मकसद क्या है, वो अभी इस कॉलेज में क्यों आए हैं, किस पोस्ट में वो स्टूडेंट्स को हायर करेंगे, किस तरह का पैकेजेस वो देंगे और किस टाइम पे उन स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना हो सकता है। तो यही सब ओवरव्यू उस मीटिंग के दौरान दिया जाता है। ये होता है दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होता है दोस्तों? तीसरे स्टेप में एक रिटन टेस्ट दिया जाता है, एक रिटन टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है उस कैंपसिंग के दौरान, प्लेसमेंट कैंपस प्लेसमेंट के दौरान, जहां पे जो सब स्टूडेंट्स एलिजिबल है, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स जो भी एलिजिबल है, उनको एक रिटन टेस्ट दिया जाता है। हो सकता है ये कंप्यूटर में हो। वो रिटन टेस्ट किस तरह के होते हैं? वो आपके सब्जेक्ट के बेस पे होते हैं। सपोज आपने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग बीटेक की है और आप थर्ड ईयर में हो, तो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इन्हीं तरह के रिटन एग्जामिनेशन का वहां पे अरेंजमेंट होता है। स्टूडेंट्स वो रिटन एग्जामिनेशंस देते हैं, उसके लिए 30 मिनट्स या फिर 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसी तरह का रिटन टेस्ट या फिर असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद, जो इसको कहते हैं हम फर्स्ट राउंड, इस फर्स्ट राउंड को जो क्लियर करते हैं उनका नाम शॉर्टलिस्ट होता है। वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को अगले राउंड के लिए भेजा जाता है। और इस अगले राउंड में, जिसे हम ग्रुप डिस्कशन या जीडी राउंड कहते हैं, इस ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि दोस्तों एक बड़े हॉल में रिक्रूटर्स के सामने एक टॉपिक दिया जाता है, जहां पे कुछ स्टूडेंट्स उस टॉपिक के फेवर में कहेंगे या फिर उस टॉपिक के अगेंस्ट में कुछ कहेंगे। तो इस जीडी के दौरान उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है, वो कितने प्रेजेंट माइंड है, उन्होंने कैसे कॉमन सेंस के जरिए उस टॉपिक को उन्होंने कवर किया है, और इस बेसिस पे इंटरव्यूअर या रिक्रूटर्स कैसे इम्प्रेस्ड होते हैं। इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे ग्रुप डिस्कशन का मार्क्स देखा जाता है। और जो स्टूडेंट्स ग्रुप डिस्कशंस के राउंड को क्लियर करते हैं, उसके बाद उनको टेक्निकल राउंड के लिए भेजा जाता है। इस टेक्निकल राउंड में उस कंपनी के मैनेजर्स हो सकते हैं, उस कंपनी के सीनियर एसोसिएट्स हो सकते हैं, जो कंपनी आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए रिक्रूट करने के लिए आई है, वो मैनेजर्स या फिर वो सीनियर एम्प्लॉयज आपका इंटरव्यू लेंगे। फेस टू फेस इंटरव्यू होगा वो। उस इंटरव्यू के दौरान आपको कई सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हैं, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में क्या पता है, आपका सब्जेक्ट क्या था, आपका जावा में क्या नॉलेज है, आपके मार्क्स कैसे हैं, आपके इस सब्जेक्ट में मार्क्स कैसे क्यों कम आए थे, इस तरह के, या फिर आप फ्यूचर में के क्या अपने आप को किस जगह देखना चाहते हैं, इस तरह के डिटेल क्वेश्चन शायद आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर प्रोसेस, या मतलब आपके एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये टेक्निकल राउंड कंप्लीट होने के बाद आपका टोटल मार्क्स, जो कि रिटन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन और टेक्निकल राउंड में देखा जाएगा, और उसी बेसिस पे जो फाइनल राउंड जिसे हम कहते हैं, उस राउंड में आपका नाम अनाउंस किया जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं या फिर सिलेक्टेड होते हैं, तो फिर मान लेते हैं कि आपके कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया, उसमें से 80 स्टूडेंट्स रिटन में क्वालिफाई हुए, 50 स्टूडेंट्स उसके बाद वाले राउंड जो कि ग्रुप डिस्कशन है वहां पे क्वालिफाई हुए। ये ग्रुप डिस्कशन राउंड क्वालिफाई करने के बाद टेक्निकल राउंड इंटरव्यू देते हैं, और उसमें से 10 स्टूडेंट टेक्निकल राउंड क्लियर करते हैं, और उसके बेसिस पे उन 10 स्टूडेंट्स को फाइनल राउंड में बुलाया जाता है, जहां पे उन्हें ऑफर लेटर दिया जाता है या फिर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। उस अपॉइंटमेंट लेटर में उन्हें उनका रोल बताया जाता है, उनको क्या पैकेज दिया जाएगा, उनका ज्वाइनिंग डेट, और उन्हें यह भी कहा जाता है, ये एक तरह का फॉर्मल प्रोसीड्योर है कि आप अपना जब एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप हमारे इस कंपनी में, इस पोस्ट में, इस पैकेज में ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, यही होता है कैंपस प्लेसमेंट का ओवरऑल प्रोसेस, और मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा, और आगे भी मैं करियर गाइडेंस रिलेटेड
वीडियोस लाता रहूंगा। सिर्फ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। धन्यवाद।